एवरीवन, आई एम अदिति एंड वेलकम टू द सेशन। आंसर की हमारी आउट हो गई है, बट एक ब्रीफ एनालिसिस ओवरव्यू हम कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि पेपर 2 इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो हमें चैलेंज करना है या आप चाहते हैं कि मैं उसको स्पेसिफिकली एड्रेस करूं, देखूं, तो मैं आपको उसमें प्रॉपरली हेल्प करूंगी प्रॉपर डेटा एंड रिसोर्सेज के साथ। बट एक फटाफट से एक ओवरव्यू लेते हैं एंड अब हमारे पास हाथ में क्वेश्चन पेपर है, तो एक ब्रीफ एनालिसिस इस पेपर का क्या रहा, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले, क्या पेपर सच में बहुत मुश्किल था, कोर टॉपिक्स अगर हम सिर्फ पढ़ के जाते हैं तो क्या हम ये पेपर क्लियर कर सकते हैं कि नहीं, कितने आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस देखने को मिले, वो नेचुरल है, उतने हम हर बार से आ ही रहे हैं या इस बार कुछ ज़्यादा था, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे। इसी के साथ साथ इंग्लिश पर पहली बार आए हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिसंबर अटेम्प्ट के लिए मैंने यहाँ पर CBT मॉक टेस्ट लिए थे, बट उसके अलावा भी अब मैं काफ़ी चीज़ें यहाँ एड्रेस कर रही हूँ, गेट एग्जाम्स, सेट एग्जाम्स, ये सब PhD नोटिफिकेशंस, बेसिकली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज आपको पता लगेगा कि आपको इस प्रीमियम की ज़रूरत है कि नहीं, एक डिसिप्लिन स्टडी की ज़रूरत है कि नहीं, और कोर टॉपिक्स अगर हम सिर्फ करके चले जाएं और जो आउट ऑफ द ब्लू टॉपिक्स हैं उन पे सिर्फ टचअप करके जाएं, तो क्या हम इस प्रीमियम के थ्रू अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं कि नहीं, ये आज आपको पता लगने वाला है। स्टार्टिंग विद योर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आया थॉमस हार्डी पर। जब भी मैं अपनी क्लास स्टार्ट करती हूँ थॉमस हार्डी पर हमेशा कैरेक्टर, लाइंस और ऑर्डर्स पर मैंने हमेशा ही वेटेज दिया है। ये स्लाइड्स मेरी प्रीमियम की हैं। यू नीड टू एलिमिनेट माय एक्सप्रेशंस इन अ बिट। ये नॉवेल्स हैं, नॉवेल्स यहाँ शुरू हो जाती हैं हैंड ऑफ एथेल्बर्टा से, टेस्ट थोड़ा लास्ट में आता है, रिटर्न ऑफ द नेटिव एथेल्बर्टा के बाद है। अगर आप इतना भी फिगर आउट कर लेते हैं इस ऑर्डर के थ्रू तो आप ये आंसर कर पाएंगे। उसके बाद है A.K. रामानुजन और निस्सम एजिकील से रिलेटेड क्वेश्चन। ये दो ऐसे लोग हैं जिन्हें हम इंडियन लिटरेचर में कवर कर रहे हैं। रामानुजन को कवर करते हैं तो इनकी हिंदू पोएम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, यहाँ से आप अपना हिंट बना सकते थे। निस्सम एजिकील जो कलेक्शन लैटर डे एग्जाम्स के लिए जाने जाते हैं, ये ज्यूइश कम्युनिटी से आते हैं, ये आपने जीयू कर दिया तो भी आपका आंसर इधर बन जाएगा। उसके बाद एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है। सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन देखेंगे, द पोएट इज द फूड फॉर द टेंडरेस्ट स्टमक्स, द पोएट इज इंडीड द राइट पॉपुलर फिलोसोफर। पोएट और फिलोसोफर के साथ ही जो इन्होंने अपना कंपैरिजन किया है, तो यहाँ आप देखेंगे जब ये डिस्कस भी करते हैं आर्नोल्ड, तो ये सुपीरियरिटी बता रहे होते हैं पोवर्टी की बाकी डिसिप्लिन्स को लेकर। फिलोसोफर वर्सेस पोइट्री को डिस्कस करते हैं, हिस्ट्री वर्सेस पोइट्री को डिस्कस करते हैं, तो यस ये चीज़ हमारी यहाँ पर सही हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑप्शन ई में जो इन्होंने बोला है, फूल माइट वंस हिमसेल्फ अलोन एक्सपोज, नाउ वन इन वर्स मेक्स मेनी मोर इन प्रोज। ये लाइंस एसे ऑन क्रिटिसिज्म से ली गई है और वहाँ एसे ऑन क्रिटिसिज्म में ये बात करते हैं कि क्या क्या तीन मेन पार्ट्स में क्रिटिसिज्म का नेचर क्या है और उसके साथ साथ बैड क्रिटिसिज्म के कॉजेज क्या हैं और हम कैसे ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, जहाँ पे वो लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग और इन सारे एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इन्होंने बोला है पोइट्री के लिए आइडिया सब कुछ है, एंड आर्नोल्ड यहाँ पे इस चीज़ पर बहुत एम्फेसिस देते हैं स्टडी ऑफ पोइट्री में और अपने बाकी वर्क्स में भी, कि जो आइडिया है या जो इंपॉर्टेंस है पोइट्री का वो अबव ऑल रिलीजन्स है। एंड यहाँ पे यही बोला गया है, रेस्ट इज अ वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन, डिवाइन इल्यूजन। यहाँ पर ये बोलते भी हैं कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ पोइट्री है, इट इज अ मीन्स ऑफ जजमेंट और इवैल्यूएशन, प्लेसिंग इट अबव रिलीजन, साइंस एंड पॉलिटिक्स। तो यहाँ से भी आप अपना आंसर निकाल के इसको सही कर सकते थे। डी तो आएगा ही आएगा, ई आएगा नहीं, ई आप एलिमिनेट कर देंगे, डी आएगा, ए कॉमन है, बी और सी में से आपको फिगर आउट करना था, तो यहाँ पे आपका ये सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास है शरण कुमार लिम्बाले। दलित लिटरेचर से क्वेश्चन आने लगे हैं, इनके ऊपर पूछा जाता है, इनका अकरमाशी आउटकास्ट यहाँ से वर्क्स आ रहे थे। यहाँ पे इन्होंने इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी की बात को यहाँ पर इन्होंने एड्रेस किया था एंड इन्होंने बोला था हाउ इट इज़ अ मीन्स ऑफ अपर क्लास सिस्टम, एंड उसके ऊपर इन्होंने ये चीज़ हाईलाइट करी थी। सो ये बोल रहे हैं कि नॉट वन ऑफ द कॉन्सेप्शंस ऑफ दलित एस्थेटिक्स, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 आएगा। एंड जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है लिम्बाले के अकॉर्डिंग, जो कि है सत्यम और सुंदरम, सत्यम होता है बेसिकली ट्रुथ और जो सुंदरम होता है वो आपका होता है ब्यूटी। ये बोलते हैं कि ये एक फैब्रिकेशंस हैं जो आपकी अपर क्लास सोसाइटी यूज करती हैं और इसके थ्रू जो आपकी कास्ट हायरार्कीज है इनको मेंटेन करती हैं और दलित्स को जो है एक्सप्लॉइट करती हैं। तो यहाँ पर आप का ये वाला जो पॉइंटर है ये आप इधर एलिमिनेट करेंगे, टिक करेंगे, दैट इज नॉट वन ऑफ दी कंसेप्शंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना था। उसके बाद है
फर्दिनांद द सोस्योर से क्वेश्चन, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। यहाँ पर इन्होंने आर्बिट्रेरीनेस की बात करी है, नोट्स में आर्बिट्रेरीनेस आपको दिखेगा यहाँ पे। फिर इन्होंने यहाँ पर बोला है वर्ड सिंबल हैज बीन यूज्ड टू डेजिग्नेट द लिंग्विस्टिक मीनिंग और मोर स्पेसिफिकली द सिग्निफाइड सिंबल इज नेवर होली आर्बिट्रेरी, इट इज नॉट एम्प्टी फॉर देयर इज द रूडिमेंट ऑफ अ नेचुरल बॉन्ड बिटवीन। नेचुरल बॉन्ड तो कोई होता ही नहीं है ना, नेचुरल बॉन्ड तो होता ही नहीं है। आज कैट का कैट मतलब इसलिए है बिकॉज इट इज नॉट सिमिलर टू हैट और बैट, तो वर्ड्स के थ्रू मतलब यहाँ निकलता है। फिर आपका 56th क्वेश्चन बना था हैबिटस, हमें सीधा सीधा पता है बोर्डो का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मैंने आपको ये बोर्डो का कॉन्सेप्ट कराया है। और अम्बर्टो एको का कॉन्सेप्ट है हाइपर रियलिटी। तो डी का अगर मैं 4th कर दूं और ए का 1 कर दूं तो भी मेरा आंसर मेरा निकल के यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जहाँ पे इन्होंने एक बड़ा ही प्यारा सा कंपैरिजन आपको दिया है रिटोरिकल क्वेरी के थ्रू। व्हाई डिड मेन ड्रिंक वाइन एंड विमेन वाटर। वाइन और वाटर की इन्होंने बात करी है, बेसिकली दे हैव बीन यूज्ड एज अ मेटाफर। और यहाँ पर इन्होंने बोला है व्हाई वाज वन सेक्स सो प्रॉस्परस एंड द अदर सो पुअर। अगर आपको याद हो वर्जीनिया वुल्फ रूम ऑफ वन जोन में डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेज कैसे जेंडर्ड रहती है, कितना एक डिफरेंस देखने को मिलता है। और इसी के ही थ्रू वो अपना एक फिक्शनल कैरेक्टर भी डेवलप करते हैं, ज्यूडिथ विच इज अ सिस्टर ऑफ शेक्सपियर। बट यहाँ पे वाइन और वाटर के थ्रू ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि जो यहाँ पे ये मेटाफर्स हैं ये यूज किए गए हैं, ये जो वास्ट डिफरेंसेस हैं वेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेकर, स्टेटस को लेकर, प्रिविलेजेस को लेकर बिटवीन मेन एंड वेमेन, उसको ये हाईलाइट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली इट्स बीन डन इन रूम ऑफ वंस ओन, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर लो तो यहाँ पर इतनी फैसिलिटी मिलती है इफ इट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मेन एंड मेन आर देयर। अगर हम वुमेन इंस्टीट्यूशंस की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो वहाँ नॉर्मल ग्रांट भी नहीं है, नॉर्मल फैसिलिटीज भी नहीं है, कैसे एजुकेशनल एक्सक्लूजन वहाँ देखने को मिलता है। ये सब डिस्कशन आपकी वुल्फ ने करी थी, इनका बड़ा ही एक सेमिनल ऐसे है 1929। सो इतना भी अगर आपने पढ़ रखा था, मेल वर्च्यूज पे बात करेगी थी, प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट आपको ध्यान में था, ज्यूडिथ का रेफरेंस याद था, तो आप देख सकते हो कि वन सेक्स प्रॉस्परस अदर सो पुअर पे कौन किस तरीके से रिलेट कर रहा था। देन वी हैड वुल्फ हियर। उसके बाद है एम्पेडिकल्स ऑन एटना, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बना था। और ये एम्पेडिकल्स ऑन एटना जो है ये आपका क्लोजेट ड्रामा है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजेट ड्रामा हमारा ऑप्शन भी है, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है E.M. फॉस्टर को लेकर, इनके सारे ही वर्क्स दे दिए E.M. फॉस्टर के। सबसे पहले है एंजल्स फियर टू ट्रेड, यहाँ आप देख सकते हो कॉन्ट्रास्ट दिया है इंग्लिश और फ्रेंच कल्चर का। इधर अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश और इटालियन की बात करी जाती है, तो ये आपका यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा एंड आपको डजंट डिस्प्ले ही बताना है, तो ये गलत हो जाएगा। रूम विद अ व्यू में देखोगे तो इंग्लिश इटालियन कल्चर है, जो कि बिल्कुल सही है। फ्लोरेंस इटली से कहानी शुरू होती है ल्यूसी की, और फिर ये कहानी चल रही होती है। हॉवर्ड्स एंड में आप देखोगे तो श्लेगल्स और विलकॉक्सेस फैमिली है। यहाँ पर अगर आप देखोगे हॉवर्ड्स एंड में तो ये रही हमारी दो फैमिलीज। पैसेज टू इंडिया में ईस्ट और वेस्ट की बात करी जा रही है, तो ऑफकोर्स ब्रिटिश राज है और इंडियन इंडिपेंडेंस है, तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन नंबर 2 को। उसके बाद है व्हाट डू वी कॉल द स्पेस बिटवीन द वोकल फोल्ड्स। अब यहाँ पे ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक नया क्वेश्चन हो सकता है कि भाई वॉइस बॉक्स क्या होता है, या फिर एक नेक का एक वाइटल पार्ट होता है जो आपको ब्रीदिंग के लिए हेल्प करता है। और मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस आपको समझाया हुआ है, इनमें से आपका लैरिंग्स, टंग, लिप्स, इनको यूज करके जो है आप एक्ट ऑफ स्पीचेस पे काम करते हैं। एयर कैसे पास होगी वो वाइब्रेशंस पर काम करते हैं। वॉइस प्रोडक्शन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, स्वैलोइंग हो गया, ये सारी चीजें अंदर आती है। सो अगर आपको ये पता होगा कि लैरिंग्स क्या है, टंग क्या है, ये लिप्स क्या है, ये वाला पार्ट आप एलिमिनेट कर सकते हो। बचेगा आपका आंसर ग्लॉटिस। ग्लॉटिस होता है द स्पेस विच इज देयर बिटवीन द वोकल फोल्ड्स। तो मैंने यहाँ पे ब्लूमफील्ड्स की ऐसा थियरी तो करवा रखी है, बट मे बी अनदर स्टेप टू टेक फॉरवर्ड एंड एक्सप्लेन ग्लॉटिस इन डिटेल, तो शायद ये चीज मैं अपडेट करूंगी अब अपने आने वाले प्रीमियम में। उसके बाद आप देखेंगे डॉलीमोर, एलन सिनफील्ड को हम डिस्कस करते हैं कल्चरल मटेरियलिज्म और कल्चरल स्टडीज पढ़ते वक्त। और यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने अपना डिस्कशन किया है हिस्टोरिकल, थियोरेटिकल, पॉलिटिकल, ट्रांसेंडेंटल सिग्निफिकेंस। यहाँ कोई वर्ड ऐसा नहीं है, आप टिक कर सकते हैं क्योंकि नॉट पूछा है। एक टर्म हम पढ़ते हैं ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड, और वो टर्म हम पढ़ रहे हैं वहां पर डेरिडा के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसअपॉइंटेड लवर बिकम्स अ साधु फॉर अ चेंज। हम हमारे इंडियन लिटरेचर के 3 प्रोमिनेंट नॉवेलिस्ट को डिस्कस करते हैं, हमारे
RK नारायण, राजा राव और मुल्कराज आनंद। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ये लवर की स्टोरी है कि लवर जो है उसको अपना प्यार नहीं मिल पाता है, वो घर छोड़ के चले जाते हैं, साधु बनते हैं और फिर वो अपनी वापस गृहस्थी में आ जाते हैं। तो फॉर अ चेंज साधु कौन बनता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स में चंद्रन जो है वो ये साधु का रूप लेते हैं। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स में आप देख सकते हो चंद्रन इज देयर, ही फॉल्स इन लव विद मलाथी अ गर्ल, बट उनकी फैमिली रिजेक्ट कर देती है, तो वो घर छोड़ के चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए, अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करते हैं और उसके कुछ टाइम के बाद वो अपने घर वापसी करते हैं और सुशीला से शादी कर लेते हैं। तो अगर इतना भी मैं फिगर आउट कर पाती A का 4 तो भी मेरा आंसर यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद ये कुछ टर्म्स है, गेज हम अच्छे से पढ़ते हैं, गेज, मेल गेज, फीमेल गेज, ये सब पढ़ते हैं। ग्रैंड नैरेटिव्स हम पढ़ते हैं, बिग स्टोरीज जो हम यूज करते हैं। डाइजेसिस मैंने आपको रिसेंटली यहीं पर जो CBT मॉक टेस्ट आपके साथ लिया था वहां कराया था। ये रहा डाइजेसिस, नैरेटिव वर्ल्ड ऑफ द फिल्म को रेफर कर रहे हैं, ये रहा फिल्म का रेफरेंस। D का 2 भी कर दोगे तो आंसर आपका बन रहा है। उसके बाद ये कुछ टर्म्स है, ये टर्म्स हम पढ़ते हैं रजिस्टर, स्लैंग, जार्गन, जिसमें से मैंने आपको एक स्लाइड प्रेजेंट करी है स्लैंग और जार्गन की, पता होगा तो आराम से अब आप इसको कर सकते हैं। जार्गन आप देखोगे तो जो हम ऐसे प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं उसको बोलते हैं। यहाँ पर इसका मतलब कुछ और ही दिया हुआ है तो इसको आप यहाँ एलिमिनेट कर सकते हैं, इनकरेक्ट ही आपको बताना था। उसके बाद है कुछ आर्किटाइप सिंबल्स जिसके ऊपर कार्ल जोंग ने बात करी है, एनालिटिकल साइकोलॉजी पर इन्होंने बात करी, कलेक्टिव अनकॉन्शियस आर्किटाइप्स पे इन्होंने बात करी, हीरो, शैडो, एनिमस, इन पर बात करी। आपको सिर्फ इनका एक रेफरेंस बताना था, सिंबॉलिक मीनिंग बताना था। एंड सिंबॉलिक मीनिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब ये रेफर कर रहे हैं तो जो सर्पेंट है वो विजडम होता है आपका, जो सी आपका है या जो रिवर आपका है वो कहीं ना कहीं एक इसमें से होगा आपका मदर ऑफ ऑल लाइफ, और एक होता है जहां डेथ और रीबर्थ का रेफरेंस आपको देने को मिले, और कहीं ना कहीं सन इज दैट क्रिएटिव एनर्जी दैट वी हैव। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता था। सो मे बी आप ये वाला ऑप्शन करके आ सकते थे कि सन हो गया क्रिएटिव एनर्जी, सर्पेंट हो गया विजडम, और जो हमारा सी है दैट इज द मदर ऑफ ऑल लाइफ, और रिवर्स हमारा डेथ और रीबर्थ का फेनोमेना दिखाता है। उसके बाद है मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा बोला किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन, तो ये कल्चरल एनार्की में है। फिर क्वेश्चन आया सिडने का अपॉलॉजी फॉर पोइट्री सेमिनल टेक्स्ट है, जी बिल्कुल। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि ये इन सब के रेफरेंसेस ले रहे हैं, तो इन सब के रेफरेंसेस तो यहाँ बिल्कुल लिए जा रहे हैं क्लासिकल पोएट्स के, तो आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ये टर्म्स बतानी है, तो ये चीज हम पेपर 1 HE हायर एजुकेशन में कवर करते हैं। मैं यहाँ स्लाइड अटैच करना भूल गई अभी, पर मैं आने वाले 5 PM सेशन में आपको जरूर दिखाऊंगी। उसके बाद है वे ऑफ द वर्ल्ड कॉन्ग्रीव, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, इनकरेक्ट बताना था। यहाँ पर देखो इनकरेक्ट हम कैसे ढूंढ सकते हैं, फेनॉल इन लव विद मिसेस मारवुड, यहाँ पर आप ये चीज अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर मिराबेल इन लव विद मिलामेंट हम सबको यहाँ पता है, विटवुड फॉलोवर है, यहाँ ऑप्शन 4 आपका सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद है विल राइट से क्वेश्चन, ये एक नया क्वेश्चन है, मैंने अभी तक इसको नहीं कवर किया था, आने वाले सेशंस में इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। आइए रिचर्ड्स का प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म हम करते हैं, उनका कंटेंट हम नहीं पढ़ते हैं, एंड आई डोंट प्रेफर रीडिंग दैट, बट मैं एक स्लाइड जरूर अटैच करती हूँ कंटेंट की। बट ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स वाला क्वेश्चन है कि अब हमें सब कंटेंट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, टाइटल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, तो ये भी एक नई चीज है जो ऐड करी जाएगी। चौसर पे बात करेंगे तो हर बार क्वेश्चन बनता है बुक ऑफ द डचेस, ये बोल रहे हैं फर्स्ट वर्क है, अगर आप ऑर्डर करते हो अर्ली, मिडिल और लास्ट पीरियड, तो मैंने यहीं पर लिखा है बुक ऑफ द डचेस, आप ए को टिक कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो मिलर है वो ओल्ड फैशन टेल है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पे सिमिलर नहीं है, अलग अलग क्लासेस के थ्रू चीजें जो हैं वो बताई गई हैं। ई एलिमिनेट कर दोगे, ए आएगा ही, सी कॉमन है, बी और डी में से आपको सिर्फ देखना है। हाउस ऑफ फेम की इन्होंने बात करी है कि फर्स्ट टाइम यू सी द दांतेज एपिक ऑफ अ जर्नी, तो दांते का रेफरेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, डिस्क्राइब करा हुआ है इस बुक को एज अ पैरोडी ऑफ दांतेज डिवाइन कॉमेडी, तो आपका सही आंसर बन जाएगा। मूविंग ऑन, चार्ल्स डिकेंस की नॉवल बताओ कौन सी सिटी ऑफ लंदन का रेफरेंस देती है, दैट इट इज श्राउडेड इन फॉग इन द ओपनिंग चैप्टर, तो ये रहा मेरा प्रीमियम स्लाइड। ओपनिंग डिस्क्रिप्शन लंदन का ब्लीक हाउस में है, जहां लिखा जाता है फॉग एवरीवेयर, फॉग अप द रिवर वेयर इट फ्लोज अमंग ग्रीन एड्स एंड मेडोज। ये मेरी स्लाइड्स हैं आपकी, जहां विक्टोरियन लंदन की डार्क साइड दिखाई जाती है, स्लम कंडीशंस के बारे में बताया जाता है, उसे एक्सपोज किया जाता है, तो ब्लीक हाउस यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद है ये कुछ
कुछ क्वेश्चन शोध गंगा अगर आप कर लेते हैं कि हमारा ये थीसिस का रिजर्वुआर है तो आपका आंसर इधर बन जाएगा। उसके बाद है नंबर ऑफ सिलेबल्स आपको फिगर आउट करने हैं। अगर आपने मुझसे ये सेशन लिया है मीटर, ईएम, डैक्टिल, ट्रॉकेक, तो मैं बड़ा अच्छे से यहाँ सिलेबल समझाती हूँ, बट यहाँ पर बहुत ईजिली आप कर सकते हो। गर्ल में सबसे कम होंगे, फिर ऑरेंज में सबसे कम होंगे, तो इस तरीके से एक ऑर्डर आपका बन सकता है। उसके बाद है पब्लिकेशन ऑर्डर। यूटोपिया हम लर्न करते हैं, इसका ईयर करते हैं साथ में 1516। उसके बाद हमारा रिलीजियो मेडिसी है जिसका ईयर हम लर्न कर रहे हैं, ये रहा 1643। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 4 एजेस ऑफ पोइट्री हम करते हैं, क्योंकि इस वर्क के बाद एक रिस्पॉन्स लिखा गया था डिफेंस ऑफ पोइट्री, तो ये 1821 में डिफेंस ऑफ पोइट्री आया, तो 1820 में 4 एजेस ऑफ पोइट्री लिखा गया। इतना भी समझ जाते हो तो भी आंसर किया जा सकता है। अलग अलग तरीके से मैंने 4 स्लाइड्स में ये चीजें कवर करा रखी हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये कुछ वर्क्स हैं। 3 वुमेन्स टेक्स्ट, इसमें सबको पता है स्पीवैक का वर्क है। सी का 1 आप आराम से कर सकते हो, 2 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। लिंग्विस्टिक फाउंडेशन जो है आपका यहाँ पे ये कलर का वर्क हो जाएगा, डी का 4 कॉमन हो जाएगा इधर। जो कील्स सिल्वियन हिस्टोरियन है ये आपका क्लेंथ ब्रूक्स का वर्क है। मूविंग ऑन, इन टेक्स्ट साइटेशन कौन सी इनकरेक्ट है? ये बच्चे ने बोला कि बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक सो। ये मेरे इंग्लिश में इंग्लिश यहीं पे लिए हुए सीबीटी मॉक टेस्ट है बेटा, और ये देखना जरा, इन टेक्स्ट आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। यहाँ पे नेओमी बैरोन लिखा हुआ है और यहाँ पे भी बैरोन लिखा हुआ है। अब आप में अच्छे से देखना ये स्लाइड, ये देखो, ये सेम चीज मैंने कराई है कि यहाँ बैरोन लिखा हुआ है। तो अब हमारे पास कोई पेज नंबर नहीं है, हम कैसा साइटेशन करेंगे? ये देखो सेम लाइन है, अकॉर्डिंग टू नेओमी बैरोन, और फिर ये हाईलाइट है, तो ये सही होगा कि गलत होगा? आंसर में हमने कर रखा है गलत होगा, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन 2 सही है। जब हमने नाम यहाँ लिख दिया तो साइटेशन करते वक्त नाम नहीं आएगा, सिर्फ पेज नंबर आएगा। तो आप ऑप्शन 2 को आराम से कर सकते थे क्लियर। ये आपका वो फुल प्रूफ है स्लाइड का। इसके बाद कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि क्वेश्चंस आपने नहीं कराए, क्वेश्चंस कहीं और से उठाकर दे दिए, कोई ट्रेजर में से दे दिए। ये पेपर के लिए ऐसे ही लेवल की तैयारी आपको करनी पड़ती है, और ये तो सिर्फ स्टार्ट है। अभी तक भी हमने सिर्फ 18, हमने कितने क्वेश्चंस किए अभी तक हमने 28 क्वेश्चंस अराउंड अबाउट देखे हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा की स्लाइड्स मैंने आपको दिखा दी हैं हर क्वेश्चन के साथ ही, और मैं लाइन वाइज चल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरे 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जो मेरे में से दिखे मैंने ले लिए, लाइन वाइज मैं चल रही हूँ आपके लिए यहाँ पर। ये चीजें मुझे करनी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है मैं इतनी मेहनत अपने और कंटेंट बनाने पर डालूं, कुछ नया सीखने में डालूं, बट कभी कभी कुछ लोग मजबूर कर देते हैं ये करने के लिए। और बहुत सारी ये जो कंफ्यूजन बिगिनर्स के मन में अब बन रही है कि पेपर ऐसा बनता जा रहा है, मे बी वी शुड टेक अ बैक सीट और हमें ये डिपार्टमेंट छोड़ देना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है लिटरेचर, देयर वाज अ रीजन व्हाई आई पिक्ड लिटरेचर, एंड आई वुड वांट कि कोई भी अगर इसमें आता है तो उसे छोड़ के बिल्कुल ना जाए, अपने ड्रीम्स को पूरा करे। इसलिए ये स्लाइड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पर है कि 3 कॉन्सोनेंट से क्लस्टर फॉर्म कर रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ अ सिलेबल। फर्स्ट कॉन्सोनेंट क्या होगा? अब ये मैं मान सकती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, बट एक प्रीवियस क्वेश्चन बना था जहाँ पे हम एक टर्म करते हैं कि लेट्स से पिन है और स्पिन है, तो ये जो स्पर है, दिस बर्स्ट ऑफ एयर है, इसको हम कुछ बोलते हैं, तो इसको एस से ही स्टार्ट करते हैं। सो इफ आई हैड टू मेक अ वाइड गेस तो मैं यहाँ एस कराती। उसके बाद है डायस्टोपियन का एग्जाम्पल बताओ कौन सा नहीं है? ब्रेव न्यू वर्ल्ड डायस्टोपियन है, आप यहाँ पर एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि हमें पता है 1984 आपका डायस्टोपियन है, एलिमिनेट कर दोगे। गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज डायस्टोपियन है। प्राइड एंड प्रेजुडिस हमें पता है कि वो डायस्टोपियन है ही नहीं, वो तो क्लासेस और इन सबको फिगर आउट कर रहे थे। सो 2 आपका सही आंसर बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये सारी चीजें ऐसे ही एरियाज कवर करने हैं। अगर आप अपनी ऐसे तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर ये गलती कहीं ना कहीं अपने एंड पर हो रही है, ठीक है। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों में चल रही है, देखो अब यहाँ पे जो फ्रांसिस बेकन का वर्क है, ये बेकन का वर्क हमारे पास है ऑफ डेथ। ये इन्होंने सब ऑफ वाले वर्क्स लिखे हैं, इन्होंने सब चीजों पर बात करी थी। यहाँ पर इनका जो मैरिज वाला है वो मैरिज एंड सिंगल लाइफ वर्क है, खाली मैरिज पे इन्होंने बात नहीं करी थी। काउली ने सॉलिट्यूड पे बात करी थी, मेटाफिजिकल वाले एरिया में हम इनको पढ़ते हैं। तो बेकन जो है उनका यहाँ पे ये आ जाएगा एसे ऑन डेथ। काउली का हमारा यहाँ पे
सॉलिट्यूड आ जाएगा। फुलर ने यहाँ पे बात करी है मैरिज को लेकर, तो इस तरीके से ये आंसर आपका होना था। उसके बाद देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। हैंडमेड्स टेल हम एटवुड को कवर करते हैं क्योंकि हमारे बुकर प्राइज विनर है, 2 बार इनको मिला है। ईयर के साथ हम लर्न करते हैं, इवन कैरेक्टर भी लर्न करते हैं, ऑफ रेट। लकी जिम की बात आती है तो एंग्री यंग मैन मूवमेंट हम करते हैं, जहां ये सारे वर्क्स को पढ़ते हैं। लकी जिम का ईयर है हमारे पास। थिंग्स फॉल अपार्ट शिनुमा एशबे ट्रायोलॉजी का पार्ट है और इनका ईयर करते हैं 1958। की ईयर्स दिए इन्होंने, सिर्फ उस अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, सो नथिंग न्यू। उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये लाइंस आपको दे दी और बतानी है कि कहाँ से आई है। अब हो सकता है लाइन का मतलब ना पता हो, मैंने बोला भी है कभी कोई लाइन को इतना रटने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर समझ आ जाए तो कर पाओगे। Put out the light and then put out the light. If I quench thee, thou flaming minister, I can again thy formant light restore. ये तब की बात है जब अथेलो फिगर आउट करते हैं डेस्टिमोना के पूरे उस बिट्रेयल के बारे में, जो भी वो जेलसी चल रही होती है और वो ऑर्डर करते हैं कैसियो को मारने का, उससे पहले का रेफरेंस जो है। और अथेलो की वो जो जेलसी जब हाईलाइट करी जाती है, एंड द मोमेंट ही इज देयर इन दैट रूम डेस्टिमोना में, तब वो आता है वो टॉर्च रेफरेंस, वो लाइट रेफरेंस, ये वहां से लिया गया है। तो यहाँ पर अथेलो आपका सही आंसर बनेगा। उसके बाद यहाँ पर है बुकोलिक पोइट्री। ये मेरा ना ब्रिटिश लिटरेचर जब मैं अपना स्टार्ट करती हूँ कोर्स, तो ये मेरा डे 2 होता है और डे 2 में ही मैं यहाँ बुकोलिक्स की बात करती हूँ, क्योंकि वर्जिल ने हमें ये बहुत सारे पेस्टोरल पोइट्रीज दी हैं, एक्लॉग्स दिए हैं। तो ये अगर आप कर लेते हैं मैनेज हो जाएगा। कन्फेशनल हमें पता ही है कि सिल्विया प्लाथ इसके लिए जाने जाते हैं, आंसर आपका निकल के बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे है पावर ऑफ ऑडियंस। ये क्वेश्चन नया है, लेट्स से। यहाँ पर देखो अब क्या बात करी है इन्होंने, हु हैज इंसिस्टेड दैट द पावर ऑफ ऑडियंस डिराइव्स फ्रॉम दिस दिस एंड दिस। यहाँ पर जो है ये जो पावर ऑफ द ऑडियंस है या ये जिसकी भी बात करी जा रही है, इसमें से एक इंसान है बस आप जिनको जानते हैं, जॉन फिस्क। एंड इन्होंने टेलीविजन स्टडीज पे काम किया है, ये स्लाइड मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। टेलीविजन स्टडीज पे काम किया, मीडिया स्कॉलर ये हैं, रीडिंग द पॉपुलर इनका एक फेमस वर्क है, अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर इनका फेमस वर्क है। तो मैं यहाँ पे इस ऑडियंस वगैरह को देख के जो है जॉन फिस्क करके आ सकती हूँ। बस ये एक वाइल्ड गेस हो सकता है कि यहाँ पर ये बात कर रहे हैं मीनिंग कैसे सर्कुलेट होता है, कैसे नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मैं समझ लूंगी मीडिया स्कॉलर की अगर कोई कहानी चल रही है तो भाई टेलीविजन स्टडीज फिस्क कर रहा हो, इट वुड बी अ वाइल्ड गेस। उसके बाद जीबी शॉ के आर्म्स एंड द मैन से क्वेश्चन आया है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। मुझे नहीं पता इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, मैं अपने प्रीमियम में सिर्फ इतना कराती हूँ और आर्म्स एंड द मैन की समरी होमवर्क में करने के लिए देती हूँ। यहाँ पे बस मैं इतना करती हूँ, ऑफ आर्म्स एंड द मैन आई सिंग से टाइटल आता है, वर्जिल के एनियर्स से ये ओपनिंग लाइन ली जाती है। बट सबसे पहले मुझे इतना जरूर पता है कि ये जो है पहले तो एक प्ले बना होगा, इस प्ले के बाद इसे परफॉर्म किया होगा। तो अगर मैं इतना फिगर आउट कर लूं कि ये एक प्ले है, फिर इसे परफॉर्म किया, फिर सिंस मैं इसको ब्रिटिश लिटरेचर में कवर करती हूँ तो सबसे पहले एक ब्रिटिश फिल्म आएगी, उसके बाद ही इसका कोई अडेप्टेशन होगा। इतना अगर मैं फिगर आउट कर लेती हूँ, और रिवाइवल वर्ड है तो ये तो बाद में ही होगा, तो भी मेरा आंसर यहाँ पे निकल कर आता है, चाहे आप सॉल्व करके देख लेना। कन्नड़ का हाय वदना है, तो हाय वदना किस पे बेस्ड है, तो हमने यहाँ अच्छे से करा हुआ है। देखो हेविली ऑन थॉमस मंस ट्रांसपोज्ड हेड्स, क्वेश्चन में ही दे दिया ये तो। कथा सरित सागर बाय सोमवेद, ऑप्शन 4 सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद है जेरेमी हॉथॉर्न और गेज की बात करी गई है। गेज की जब बात आती है तो या तो मैं लॉरा मल्वी को जानती हूँ या मैं वेज ऑफ सीइंग वर्क को जानती हूँ। वेज ऑफ सीइंग जॉन बर्जर, प्रीवियस क्वेश्चन भी है जहां ये जी वर्ड मैच आपको करना था। तो विजुअल कल्चर का जॉन बर्जर इज द रियल फिनोमेना हियर। ऑप्शन में यहाँ पर लॉरा मल्वी है ही नहीं, तो कंफ्यूजन का स्कोप खड़ा ही नहीं हुआ। उसके बाद आर्स पोएटिका पे क्या फोकस नहीं करते हैं। आर्स पोएटिका जो हॉरेस ने आपको लिखा है, यहाँ पर ये 3 मॉडल्स पे होता है। पोएजीज मतलब सब्जेक्ट मैटर, उसके बाद फॉर्म और पोएट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन की, सोशल फंक्शन की, हिस्टोरिकल लिटरेरी चेंज, जॉनरा इनकी। तो फॉर्म की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहे हैं, मॉरल सोशल फंक्शन की बात कर रहे हैं, डिटैचमेंट की बात कहीं नहीं करी जा रही। नॉट बताना था, आंसर मेरा बन जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नया है, ये मैंने नहीं कवर कहीं कराया है, तो ये हम कवर करेंगे आने वाले सेशन में। मुल्क राज आनंद से क्वेश्चन बना है, तो ये जो है लाहौर पाकिस्तान से हैं, पेशावर ब्रिटिश इंडिया नाउ इन पाकिस्तान, तो सही आंसर बन जाएगा। फिलोसफी का रेफरेंस है, ये यहाँ दे रखा है। उसके बाद जो है ये देखो आप, आनंद के अर्ली नॉवेल्स जो हैं, दे कम फ्रेश फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद द फ्लैश एंड ब्लड। ठीक है, एक चीज है जहां हर कोई समझ सकता था, बार्बर्स ट्रेड यूनियन, जहां पे सबको पता है कि हम चंदर की कहानी पढ़ते हैं, चंदू द बार्बर की स्टोरी पढ़ते हैं। यहाँ पर मुन्नू
और बाखा का सिंबल नहीं है। मुनु आपको कुली में देखने को मिलता है, बाखा आपको अनटचेबल में। अगर आप यहाँ डी को एलिमिनेट कर देते हैं तो आपके दो ऑप्शंस यहाँ से कट हो गए, ए और ई कॉमन है, बी और सी में से देखना था। कुली की कहानी बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर आपका निकल के बन गया। उसके बाद है नॉट वाला क्वेश्चन, बेकेट की ट्रायोलॉजी का पार्ट कौन सा नहीं है? हमें पता है एक फ्रेंच ट्रायोलॉजी है, मोलॉय, मेलॉन डाइज और अननेमेबल, तो मेरा यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा मर्फी। उसके बाद 1945 ईयर के बाद बहुत सारे चेंजेस आए, ऑफ कोर्स वर्ल्ड वॉर के बाद जो है बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, मूव्ड टू अ मोर रियलिस्ट एंड कन्फेशनल अप्रोच, और फिर वही चीज यहाँ पर बताई गई है। इन्होंने बोला है कि फिर भी जो है ये कंटिन्यू करते थे, तो ऐसी नहीं है, कंटिन्यू नहीं करते थे। उसके बाद नोटोरियस फ्रेंच पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलोसोफर है, मुझे आज भी याद है जब मैं डिटेल में बात कर रही थी तो किसी ने मुझे बहुत हंसते हुए बोला कि मैम एग्जाम में इतना बेसलेस क्वेश्चन था, नोटोरियस वाला बेसलेस था, समझ आ गया, बट किसी ने मुझे उस वक्त इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिलाया। जब मैंने क्वेश्चन पेपर पढ़ा इमेजिनेशन, और मुझे पता है साइमुलैक्रा, साइमुलेशन, मैं आपको यहाँ पे डिज्नीलैंड का रेफरेंस देती हूँ, और डिज्नीलैंड का रेफरेंस देती हूँ, हाइपर रियलिटी के ऊपर हम बात करते हैं, कॉपी ऑफ द कॉपी के ऊपर हम बात करते हैं। ये सारा एक्सटेंशन अगर किसी ने इमेजिनेशन को लेकर किया था तो ये आपके बॉथ्रिलार थे, और वही आपका यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद रूसो से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एक नया क्वेश्चन था मेरे लिए भी, पीटर गे। देखो आई डोंट रेजिस्ट इन सेइंग दैट आई डिडंट नो अबाउट द क्वेश्चन। ऑफ कोर्स मुझे सारे क्वेश्चंस नहीं पता हो सकते हैं, एंड आई टोटली एडमिट इट, और ये आपको भी करना पड़ेगा, ये अपना काम है। बट जो कोर अगर आप क्वेश्चंस देख पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपके लिए स्लाइड्स में से लेकर आई हूँ। आई एम स्टिल फीलिंग स्लीपी, बट आई फील दिस इज समथिंग दैट आई शुड डू एंड आई नीड टू डू। और ये जो चीज है वो मैं इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि आपको बता पाऊँ कि अभी भी कोर एरियाज हैं जो हम कवर कर सकते हैं, डेप्थ क्वेश्चंस आ रहे हैं वहां से। तो अगर अपन कंटेंट ऐसा प्रिपेयर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो इट इज नॉट फार। नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हमेशा मैंने बोला है 15 से 20 क्वेश्चंस आप हटा सकते हो, और यही इस सेशन का एक क्रक्स है। अभी तो हम चलेंगे आगे और भी क्वेश्चंस पर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है, थीसिस का फॉर्मेट बताना है। हमें पता है कि भैया पहले हम कंक्लूजन कर देते हैं, फिर हमारी बिब्लियोग्राफी आती है। ये अगर मैं लास्ट वाले एरियाज की बात करूं तो कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी हमारा है, सी और ए बनना चाहिए, लास्ट में सी और ए सिर्फ एक में बनता है। मेरा आंसर आ गया, मुझे कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद है टू और मोर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स के बारे में कल्चर को लेकर किसने डिफाइन किया है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन आपका बन रखा है, और यहाँ पे मैंने बताया था कि रेमंड विलियम्स ने बोला है, रेमंड विलियम्स आपका सही आंसर इधर बन गया। उसके बाद यहाँ पे है, ये एक नया क्वेश्चन है, ये मेरे लिए भी नया क्वेश्चन है। ऐसे फिल्म्स को लेके मैंने नहीं कवर किया है, बट मैंने इस पेपर से इतना जरूर फिगर आउट किया है कि मीडिया स्टडीज से अब क्वेश्चंस बढ़ने लग गए हैं। बहुत पहले पोस्ट ग्रेड में मैंने एक फिल्म रिलेटेड पूरी एक एंथोलॉजी पढ़ी थी, जैसे डिक्शनरीज होती हैं वैसे ही एक फिल्म डिक्शनरी थी, और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे एसेज मुझे याद आ रहे हैं। मे बी आई विल कम बैक टू दैट एंड क्रिएट अ लॉट मोर नोट्स इन द कमिंग सेशंस नाउ। उसके बाद अनीता देसाई, बच्चे हंस रहे थे कि किसी की 5th प्रेगनेंसी के बारे में पूछा था, हस्बैंड को छोड़कर चली गई थी। तो मुझे अनीता देसाई के सारे वर्क्स में टेबल लिस्ट ऐसे प्रीमियम में प्रोवाइड करती हूँ, और मुझे सिर्फ इतना याद है कि सीता जो है वो छोड़कर चली गई थी, मंडेन लाइफ को छोड़ के चली गई थी, क्योंकि क्राई द पीकॉक और इन सब में तो बाकी सब चीजें, बाकी थीम्स चल रही हैं। तो यहाँ वेयर शैल वी गो दिस समर, यहाँ से आ रहा है सीता और रमन की कहानी। उसके बाद हम चलेंगे आगे, वर्क्स ऑफ क्रिटिसिज्म को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना है, अगेन अ न्यू क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास है टेक्निक ऑफ आर्ट टू मेक ऑब्जेक्ट अनफेमिलियर, वो डीफेमिलियराइजेशन की बात करी जा रही है जो स्लोविस्की ने करी है, बिल्कुल सही है, यहाँ से आपका सही आंसर निकल सकता है। उसके बाद ये देखो, पैसेज टू, ये दो वर्क्स तो पता ही नहीं है, एलिमिनेट कर सकते हैं, इन दो के बारे में फिगर आउट करना था। इंग्लैंड वाला वर्क लिखा है आपका नादिर सी चौधरी ने, और पैसेज टू इंडिया हमारा फॉस्टर का है। तो यहाँ पर आप देखोगे किसी का रिप्लाई किया था, और जब ये रिप्लाई कर रहे थे तो दे वर ऑन देयर विजिट टू इंग्लैंड इन द स्प्रिंग ऑफ 1955। तो बस यहाँ से ये इंग्लिश मैन वाला ये रेफरेंस लेके आप ये वाला टिक कर सकते हो कि कंसिडर्ड द पर्सन हु वाज जर्निंग एज अ ब्राउन मैन, और ये विजिट टू इंग्लैंड चल रही थी इन द स्प्रिंग ऑफ 1955। उसके बाद क्वेश्चन आया ऑफ स्टडीज से, ये एक सेट का टेबल क्वेश्चन था जो मैं अपने नेट क्लासेस में कराती हूँ, एंड यहाँ पर ये पॉइंट है, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम, और ये आगे भी कंटिन्यू होता है। तो ये जो पॉइंट है इसके आगे भी चीजें कंटिन्यू होंगी, तो इसके बाद जो आगे कंटिन्यूएशन होगा वो इसका होगा। तो बेसिकली सी और ई ऑर्डर तो हमारा बनना ही चाहिए, जहां जहां पे ये ऑर्डर साथ दिख रहा है मेरा आंसर बन सकता है। ये ऑर्डर यहाँ साथ नहीं दिख रहा, एलिमिनेट कर दूं, यहाँ भी नहीं है, एलिमिनेट कर दूं, यहाँ भी नहीं है, एलिमिनेट कर दूं, मेरा आंसर मेरे पास है। ठीक
ठीक है, इवन ये चीज़ पे भी बात करते हैं, डिलाइट पे भी, शायद ये स्लाइड आगे आएगी, मैंने ये भी ऐड करी है। शिलर गीथी ने किस मूवमेंट में के लिए बात करी थी? लिटरेरी मूवमेंट्स का सेशन अगर आपने मेरा देखा है जो मैंने फ्री यूट्यूब क्लासेस में लिया था, तो स्टॉर्म एंड ड्रैग की हमने बात करी थी, विच इज योर स्टॉर्म एंड स्ट्रेस मूवमेंट। उसके बाद है कॉलोनियलिज्म को लेकर ये किसने डिफाइन किया है? आनिया लूम्बा। ये हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस में इंक्लूडेड हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो अगर आपने वहां से कुछ इनकी लाइनर्स पढ़े हैं तो कर सकते थे। एटवुड का अगेन यहाँ पे एक और वर्क पूछा गया है विच इज सर्वाइवल, बी का 3 आप करते हैं तो आंसर निकल सकता है, अदरवाइज आपके लिए ये नया क्वेश्चन होगा। रिसर्च मेथड्स से क्वेश्चन बना है, बट ये देखो स्ट्रक्चरिज्म के बारे में हमें पता है, सोश्योर ने लॉन्ग एंड पैरोल पर बात करी है, ये रहा एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हमारा यहाँ पे श्लोविस्की है, इन्होंने डीफैमिलियराइजेशन एस्ट्रेंजमेंट पे बात करी है, ये रही हमारी स्लाइड, तो आंसर कर देते, सही आंसर आपका यहाँ बन जाता। उसके बाद है फ्राई का एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, इसमें भी एक कंफ्यूजन चल रहा था। यहाँ पे जो इन्होंने सीजन्स की बात करी थी वो सारे सीजन्स की बात करी थी, आपका स्प्रिंग, आपका समर, आपका ऑटम, आपका विंटर। अब देखो हम इतना लिटरेचर एनालाइज करते हैं कि रेड कलर की ये होता है वो होता है, बहुत सारी इंस्टाग्राम रील्स भी आती हैं, अगर मुझे वो चीज़ यहाँ अप्लाई करनी होगी तो मुझे पता है स्प्रिंग कॉमेडी हो गया, समर रोमांस होता है, फॉल जो है ये ऑटम का रेफरेंस होता है, एंड इस ऑटम में ट्रेजेडी, मैच्योरिटी, फॉल पे बात करी जाती है। जो ये विंटर है ये डेथ का रेफरेंस होता है, आयरनी का रेफरेंस होता है, विंटर इज कमिंग। तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं ये सेटायर तो बिल्कुल नहीं होगा, और हमें ये बताना था नॉट, तो ये आंसर यहाँ पे बन गया। हैरोल्ड पिंटर का जो प्ले है बर्थडे पार्टी, ये जो हमारा प्ले है ये इन्होंने जब अपना लिखना शुरू किया था वाइल ही वॉज हैविंग अ टूर इन डॉक्टर इन द हाउस 1957, तो ये समर्स की बात चल रही थी, तो ये आपका समर में हो रहा था, हमें इनकरेक्ट बताना है तो ये विंटर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद ये देखो, ये लिंग्विस्टिक्स से जो आपने बोले कि नए क्वेश्चंस बने हैं, बट ये आप नया नहीं बोल सकते, ये मेरी स्लाइड्स में भी है। ऑल मॉडर्न लैंग्वेजेस हैव सम वर्ड्स विद प्रोनाउंसिएशंस दैट सीम टू एको नेचुरली अकरिंग साउंड्स। ओनोमेटोपिया कुछ ऐसा याद है आपको, जहाँ पर हम देखते हैं कि कोको, कुकू साउंड्स, मोमो, म्याऊ, स्प्लैश, यहाँ से चीज़ें क्रिएट होती हैं, इनकी इमिटेशंस से आप अर्ली वर्ड्स देखते हैं एज एन इमिटेटर, तो ये बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। थोड़ा टाइम मिले तो इसको पढ़ सकते हो आराम से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैक्स मिलर ने इसके ऊपर बात करी थी। उसके बाद है बेकन की पोजिशन जो है वो काफ़ी पेक्यूलियर है। ऑफकोर्स बेकन जो अपने एसेज के लिए बहुत जाने जाते हैं और इनका कोई रिजेम्बलेंस नहीं है, ये अपने ही इनोवेटिव स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, अपने फॉरेस्ट स्टाइल के लिए ये जाने जाते हैं। और देखो ऑफ स्टडीज से एक और एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखा है, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फिडेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। सो पिथी एक्सप्रेशंस, कंसाइजनेस के लिए जाने जाते हैं, किसी के साथ ये रिजेंबल इतना नहीं कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इडिपस कॉम्प्लेक्स के लिए बात करी गई थी, नया क्वेश्चन है, यहाँ क्लेन का आंसर आएगा। उसके बाद केलियार्ड स्कूल, अगेन नया क्वेश्चन है। उसके बाद एमएलए हैंडबुक 9th एडिशन et.al से आया है कि आप ऑथर का नाम लिखते हैं कॉमा et.al, ये ऑर्डर यहाँ बनता है। मैंने यहाँ प्रैक्टिस कराया था, CBT मॉक टेस्ट में भी बहुत प्रैक्टिस कराया था, बट आई डिडंट इंक्लूड ऑल दो स्लाइड्स। आई डोंट थिंक मुझे हर बार खुद को प्रूव करने की जरूरत है, अगर मैं बोल रही हूँ विच मीन्स दैट आई डिड दैट। उसके बाद ये क्वेश्चन है फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, साइंटैक्स और सिमेंटिक्स। फोनोलॉजी फोन आराम से कर सकते हो, साउंड हो गया। साइंटैक्स हमारा वर्ड्स, मॉर्फीम, सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करी गई है, आराम से कर सकते हो। मॉर्फोलॉजी वर्ड्स की बात कर रहे हैं, मॉर्फीम की बात कर रहे हैं। और सिमेंटिक्स और सेमियोलॉजी में हमेशा इकट्ठा पढ़ाती हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेमियोटिक्स, सेमियोलॉजी में क्या फर्क है, स्टडी ऑफ साइंस, और सेमेंटिक्स जो है इसमें जो मैन है ये आपका होता है मीनिंग, ये कीवर्ड हम लर्न करते हैं, तो आराम से कर सकते थे आप। उसके बाद किसी ने बोला कि पेपर जो है बहुत डाइसी होता जा रहा है, कि राइट विंग चीज़ें आप पूछ रहे हैं, जगन्नाथ मंदिर के बारे में आपने पूछा, तो अगर हम जो है एग्जाम के लिए जैन महापत्रा को कवर करते हैं, और अगर आप इनको कवर करते हैं तो आप देखोगे इनकी पोइट्रीज जो हैं वो फिगर आउट करती हैं ऑन दिस गोल्डन ट्राइंगल, कटक, भुवनेश्वर एंड पुरी। इतना भी नहीं तो आप देखोगे यहाँ पर कि इन्होंने महापत्रा ने ऐसे और बहुत सारे वर्क्स आपको दिए हैं। अभी ये चीज़ अच्छे से सुनना, ह्यूमन सफरिंग और पॉवर्टी को एक्सप्लोर करते हैं। डॉन एट पुरी, पुरी नाम से याद रख सकते हो, थोड़ा सेक्रेड एटमॉस्फेयर है पुरी। एंड ऑल्सो हाउ आई रिमेंबर इट वाज हर की पौड़ी विच इज इन हरिद्वार, सो दैट इज ऑल्सो दिस रेफरेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लाइफ एंड डेथ साइकिल एंड ट्रेडिशन। अबैंडन्ड ब्रिटिश। सो बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें
जो हम ध्यान दे सकते हैं ये पूरी रेफरेंसेस, किस पोइट ने बात किया। आई नो इट इज़ अ लॉट टू टेक एंड मैं हर स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप अपनी सेल्फ स्टडी में ये करो, बट अगर आप एक पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छे सोर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड आई डोंट एक्चुअली से अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट रिसोर्सेज एंड द राइट मीड्स टू डू दैट, बट आई थिंक ये चीज़ें मुझे दिखानी ज़रूरी थी कि कल को आप जिससे भी पढ़ रहे थे या आप जिन भी सोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं, आपके कंटेंट्स इतने ही एक्सप्रेसिव होने चाहिए जितना आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। यू माइट बी शॉक्ड, आप में से कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे कि ये मैं अब क्रिएट करके ले आई, सो आई एम सो सॉरी, आई डोंट हैव दैट एनर्जी विद मी। सारी स्लाइड्स अलग एक्सप्रेशंस, अलग मोड्स, अलग डेज, अलग मंथ्स में बनी हुई हैं एंड ये सब मैंने कल इकट्ठी करी है, बहुत मेहनत इनमें लगी है, बीच बीच में पॉजेस कर करके मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है, बट मैं सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा हो जाए, आपको एक सही स्ट्रैटेजी, सही नोट्स, सही स्लाइड्स के थ्रू आइडिया मिल जाए कि हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो रेफरेंस है ये इनकी पोइट्री का की एलिमेंट है, तो किसी का सार है, ये गोल्डन ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बन सकता है। शिव कुमार से प्रीवियस क्वेश्चंस बने हैं, केकेएन दरुवाला से पीछे क्वेश्चंस बने हैं, महापत्रा का हंगर क्वेश्चन में पूछा गया है, डॉन एट पुरी पूछा गया है, तो अलग से पूरी फिगर भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद एलेन शॉल्टर, बहुत मैं फेमिनिज्म अच्छे से कराती हूँ, यहाँ पर इन्होंने सिर्फ अब यहाँ पे और होता है कि आप सिर्फ पॉइंटर लर्न कर रहे हैं कि डेप्थ में जा रहे हैं, डेप्थ में जाना जरूरी है। यहाँ इन्होंने बोला है कौन सा वो फेज है वेयर विमेन राइटर्स इमिटेटेड, और मैं हमेशा बताती हूँ फर्स्ट फेज में ये इमिटेट कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने अपने राइट्स की बात करनी शुरू करी और फिर फीमेल राइटिंग सेल्फ डिस्कवरी पे बात किया। फर्स्ट फेज होता है फेमिनिन, तो ये फेमिनिन सही आंसर बन जाएगा। टॉरिल मॉय पे बात करी है, टॉरिल मॉय आपके नॉर्वेजियन बॉर्न लिटरेरी क्रिटिक हैं, फेमिनिस्ट थियरिस्ट हैं, सेक्सुअल टेक्सुअल पॉलिटिक्स के लिए ये जाने जाते हैं, व्हाट इज अ वुमेन इनका वर्क है, ये क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बना कुंटक ट्रेटाइज से, ये नया क्वेश्चन है। कॉलरिज का ये अलग क्वेश्चन आया था, ये भी एक नया क्वेश्चन है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अब देखो ये भी मुझे पता है, किसी बच्चे ने बोला था, बट मैं आपको बताती हूँ। एल्गरनोन का रेफरेंस हम पढ़ते हैं ऑस्कर वाइल्ड के वर्क में, ये सबको पता है, नथिंग नोबडी वाला चीज वेटिंग फॉर गोडो में है। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, देखो अब आप गोडो को पहले पढ़ते हो कि शेक्सपियर पहले पढ़ते हो, आप इतना आइडिया लगा सकते हो कि हम शेक्सपियर पहले पढ़ते हैं, गोडो तो हम बिल्कुल एब्जॉर्ड लिटरेचर में जाके पढ़ रहे हैं, और उसके बीच में कहीं ना कहीं हम ऑस्कर वाइल्ड को कवर कर लेते हैं। फिर हमारे पास आता है टीएस एलियट का जो हमारा वर्क है मर्डर इन द कैथेड्रल, जहाँ 4 टेम्पटर्स आपको देखने को मिलते हैं, वो टेम्पटेशन फिगर्स, लास्ट टेम्पटेशन की बात करी गई है इधर, तो ये वर्क वहां से आया है, तो इसको भी अब आप अरेंज यहाँ कर सकते हो, आपका आंसर ऑलरेडी बन गया, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं थी। ये सारी चीजें थी जो मुझे प्रोवाइड करनी है। ऑफ कोर्स 3 से 4 क्वेश्चंस और बड़े हैं अभी, बट मैं आपको इसके थ्रू सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि हाँ कुछ क्वेश्चंस नए पूछे गए हैं लिंग्विस्टिक्स के, बट अगर मैं ये 15 क्वेश्चंस आपके लिए एलिमिनेट कर दूं तो भी पेपर डुएबल तो है ना। मेरे सारे स्टूडेंट्स ने पिछले 3 साइकिल्स में यही स्लाइड्स मुझसे पढ़ी हैं, बस ये स्लाइड्स मॉडिफाई होती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं, जैसे जैसे नए नए क्वेश्चंस आपके ऐड ऑन होते रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि अगर हम ऐसी तैयारी करें तो हम एक सेफ साइड पर पहुंच सकते हैं, देन डेफिनेटली गो फॉर इट, प्लीज गो फॉर इट, क्योंकि आपको अब एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आप तैयार हो जाइए। ये 100 सवाल कहाँ से बने हैं, यहाँ से बने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और मैं हमेशा बात करती हूँ पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आएंगे, मान लो 20 क्वेश्चंस अलग हैं, 80 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस आरसी के चले गए, 70 क्वेश्चंस, 70 में से 60 से 65 क्वेश्चन तो आपको डुएबल लगने चाहिए, और इस पेपर में वो क्वेश्चंस थे आपके लिए। मैंने आपको 60 क्वेश्चंस अपनी स्लाइड्स में से आपको आज दिखाए हैं। सो आई होप आई हैव गिवन यू अ क्लैरिटी, गिवन यू अ सर्टेन आइडिया, बट इस सेशन के बाद आज आपको क्या लगता है ये आप मुझे बिल्कुल बताने वाले हैं। एंड जेआरएफ अड्डा अपनी क्वालिटी कंटेंट के लिए जाना जाता है, आज आपने काफ़ी अच्छे से ये कंटेंट देखा है, तो आई होप यू वुड लीव समथिंग इन द कमेंट फॉर मी। एंड इसी के साथ साथ अगर लगता है 2026 में मिलकर तैयारी करनी है तो आ जाओ, किसी का इंतजार मत करो। यूजीसी नेट और सेट की क्लासेस मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, नेट और सेट का सिलेबस सेम है, अपनी तैयारी के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब यहाँ पे आने के लिए होता क्या है, डेली लाइव सेशन
सेशंस होते हैं, हर सैटरडे डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फोल्डर मिल जाता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग से होते हैं। लास्ट के 1.5 महीने में मैं अपना सिलेबस पहले ही कवर करा देती हूँ ताकि बच्चा आराम से रिवाइज कर पाए। आपके लिए CBT मॉक टेस्ट अरेंज किए जाते हैं ताकि आप यूज टू फील करें। इसके अलावा पेपर 1 तो आप करते ही करते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है 6 महीने में, आपको लगता है कितना सब करके तो मैं सिलेबस कवर कर ही लूँगी अच्छे से, तो आप आ सकते हो। स्मार्ट स्ट्रैटेजी से पढ़ना है तो आ सकते हो, अदरवाइज इट इज़ ऑफ कोर्स योर कॉल। मैं बिल्कुल यहाँ कोई फोर्स नहीं कर सकती, मैं कर भी नहीं सकती, ये आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी है, आपको अपने रिसोर्सेज फाइंड आउट करने हैं। बट व्हाट आई ऑफर एंड हाउ आई प्ले विद लिटरेचर, वो मैंने आज आपको यहाँ बताने की कोशिश करी है। एंड आपका कितना स्कोर बन रहा है ये मुझे ज़रूर बताओ, और इफ़ नीडेड तो एक कट ऑफ वीडियो पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, पर अपने रिव्यूज़ आज ज़रूर छोड़ के जाना सेशन में। एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स।